दुनिया में युद्ध की अनेकों वजहें होती हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा था कि कोई तोहफा, जो एक राजशाही तोहफा है, वो कभी किसी युद्ध का कारण बनेगा? न सिर्फ युद्ध का, बल्कि दुनिया को एक विश्व युद्ध के मुहाने पे लाके खड़ा कर देगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रसिया और यूक्रेन की। लगातार न्यूज आ रही है कि रसिया यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए आमादा है। ये कहानी जो है, आज इसी के बारे में मैं बात करूँगा। आज इस बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अमेरिका ने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी किया। उसने कहा कि जब भी लड़ाई होगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारत अमेरिका का साथ देगा। ऐसे में अब भारत के पास एक कूटनीतिक प्रश्न खड़ा हो गया है। भारत की तरफ एक और उसका पुराना दोस्त रूस, तो दूसरी तरफ सुपर पावर अमेरिका है। इन दोनों में से किसी एक को चुनना भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय होगा। और जाहिर सी बात है, भारत इसमें कोई भी फैसला इतनी आसानी से लेगा नहीं। तो इसी के बारे में जानते हैं कि ये लड़ाई कहाँ से शुरू हुई। इसके बारे में थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं। ये कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वार 2 से। उस समय जो वर्तमान में रूस है, उस समय सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, और इसमें और भी कई सारे देश थे। उस विषय में कभी बाद में बात करेंगे। अभी वर्तमान में जो रसिया है, उस समय सोवियत संघ के रूप में जाना जाता था, और भी इसके कई सारे मेंबर थे। सोवियत संघ का एक इलाका है क्रीमिया, जो कि काला सागर में पड़ता है। एक प्रायद्वीप है ये, काला सागर, और दूसरी तरफ इसकी सीमा यूक्रेन से लगती है। बाकी ये तीनों ओर से सागर से घिरा हुआ है। इस पर जर्मनी की नाजी फौज ने आक्रमण किया 1941 ईस्वी में। इस आक्रमण के बाद 1941 से 1943 लगभग 3 साल जर्मनी की फौज वहाँ पे बनी रही। उसके बाद रूस की सेना ने उसको खाली कराया, और तभी से जो स्टालिन थे, उनके दिमाग में एक बात चल रही थी कि जो यूक्रेन के लोग हैं और जो क्रीमिया के तातार समुदाय हैं, वो जर्मनी से मिले हुए हैं, और इस वजह से कभी ना कभी रूस के लिए वो खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए ये तातार समुदाय जो है, उनकी आंख में खटकने लगा था। अब इन्होंने क्या किया, इस तातार समुदाय को क्रीमिया से निष्कासित कर दिया। धीरे धीरे ये कहानी इस तरह से आगे बढ़ती चली गई, और 1953 में जब इनकी मृत्यु हुई, तो एक दूसरे प्रेसिडेंट्स बने सोवियत संघ के, जिनका नाम था निकिता क्रुश्चेव। इन्होंने इस क्रीमिया प्रायद्वीप को यूक्रेन को एक गिफ्ट के रूप में दे दिया। रूसी यूक्रेन मैत्री के तौर पर एक सहयोग के रूप में, सहयोग के उपहार के रूप में यूक्रेन को क्रीमिया जो प्रायद्वीप है, उसको उपहार में दे दिया। तभी से ये क्रीमिया प्रायद्वीप यूक्रेन का हिस्सा हो गया। अब ये कहानी इसी तरह से चलती रही। यूक्रेन का क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा बना रहा। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और वो रूस बना, इससे कई सारे देश अलग हुए, उस समय यूक्रेन ने अपने आप को स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। ये बात रूस को हजम नहीं हुई। उसके बाद रूस लगातार उससे बदला लेने की ताक में रहने लगा। 2008 में जब आर्थिक मंदी हुई, तो यूक्रेन को इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए आर्थिक सहायता की ज़रूरत थी, और इसके लिए ज़रूरी था कि यूक्रेन जो यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन है, उसमें उसका मेंबर बने। अब ये यूरोपीय संघ का अगर मेंबर बनता है, तो रूस इसे अपने लिए कहीं ना कहीं खतरा समझ रहा था। इसी बात को लेकर उस समय जो इस यूक्रेन के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। उन्होंने यूरोपीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो वहाँ के लोगों में उत्साह बढ़ हुआ, और 2014 में वहाँ पे दंगे हुए। इस दंगे का फ़ायदा उठा के रूस ने क्रीमिया पर आक्रमण किया 2014 में, और तब से ये वहाँ पे कब्जा बनाए हुए हैं, और यूक्रेन लगातार उसको अपने कब्जे में दोबारा से लेने की कोशिश कर रहा है। इसी की वजह से जो इन दोनों के बीच में वार चल रही है, ये लगातार 2014 से बनी हुई है। तब से कई सारे सैनिक वहाँ पे यूक्रेन के और रूसी सैनिक भी मारे जा चुके हैं। अब रूस को दिक्कत यहाँ पे आती है कि अगर यूक्रेन की जो सीमा है वो रूस से लगती है, और उसके जस्ट बगल में है बेलारूस। अगर ये दोनों देश नाटो, जो कि एक सैन्य संगठन है, इसका सदस्य हो जाते हैं, तो ये जो सीमा अभी यूक्रेन बेलारूस वर्सेज रूस की है, ये रूस वर्सेज नाटो की हो जाएगी। तो इससे रूस, इस वजह से रूस को थोड़ी सी सामरिक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और ये भविष्य में रूस के लिए शायद बेहतर भी ना हो। इस वजह से रूस चाहता है कि हमें अमेरिका और नाटो के सदस्य देश इस बात की गारंटी दें कि वो यूक्रेन को
नाटो में शामिल नहीं करेंगे, नाटो का मेंबर नहीं बनाएंगे। और अमेरिका जो अभी तक इस बात से एग्री था, बीच में इसने भी इस बात को डिसएग्री कर दिया और कह रहा कि रूस की ये शर्त हमें मंजूर नहीं है, और तभी से ये कॉन्फ्लिक्ट और भी बढ़ गए हैं। उधर रूस ने भी अपने सैनिक यूक्रेन की सीमा पे लगा रखे हैं, तो इधर नाटो भी अपने सैनिक को यूरोप के पूर्वी छोर पर तैनात कर दिए। ऐसे में देखा जा रहा है कि एक थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति जो है क्रिएट हो रही है। तो ऐसे में यहाँ देखना ये है कि अगर युद्ध होता है या अमेरिका रूस पर किसी भी तरह का आर्थिक प्रतिबंध लगाता है, तो भारत का स्टैंड क्या होगा। और निश्चित तौर पर भारत के लिए यह बहुत ही कूटनीतिक विषय का बात है। कूटनीतिक विषय की एक तरह से चुनौती बोल सकते हैं भारत के लिए है, जो कि भारत को बहुत ही तटस्थ होकर बहुत ही क्रिएटिव माइंड से इसका डिसीजन लेना होगा। क्योंकि अगर हालिया स्थिति देखी जाए तो भारत के लिए किसी भी एक देश को चुनना भारत के लिए सही नहीं होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो रूस के साथ भी भारत के कई सारे रक्षा समझौते हों। फिर यूक्रेन से भारत एयरक्राफ्ट जैसे रक्षा उपकरण को मंगाता है, रूस भी कई सारे रक्षा उपकरण की सप्लाई करता है। और हमारे अमेरिका के साथ भी इस तरह की कुछ संधियाँ हुई हैं, जैसे कि नेविगेशन सिस्टम को लेकर या और भी कई सारे व्यापार समझौते हैं। तो अगर किसी भी एक देश को चुनना हो तो भारत के लिए बहुत ही कूटनीतिक चुनौती वाला विषय होगा। ऐसे में हालिया बयान आया है हमारी विदेश मंत्रालय से। उसमें कहा गया है कि दोनों देशों को आपस में इस मसले को कूटनीतिक तौर पर सुलझाना चाहिए। युद्ध भी किसी समस्या का हल नहीं होता किसी भी सूरत हाल में। तो ज़रूरत है कि आपसी सौहार्द बनाए रखें और कूटनीतिक तरीके से इस मसले का हल निकालें। रूस ने भी इसका स्वागत किया है। बहरहाल अब हम देखते हैं कि अगर युद्ध होता है तो भारत को ना सिर्फ आर्थिक दिक्कत का सामना करना पड़ेगा बल्कि सामरिक दिक्कत का भी सामना करना पड़ेगा। क्योंकि चीन क्योंकि पहले से रूस के खेमे में है, रूस का सपोर्ट कर रहा है। अगर युद्ध होता है तो उसकी ऐसे में बाकी देशों का जैसे कि अमेरिका या भारत का भी ध्यान कुछ अपनी जो चीन की सीमा है उससे हट सकता है। और ऐसे में चीन मौका पाके भारत की सीमा में इंटर कर सकता है, अपनी विस्तारवादी नीति को अमली जामा पहना सकता है। दूसरी बात, हिंद प्रशांत क्षेत्र जहां अमेरिका लगातार नज़र बनाए हुए है, चीन की गतिविधियों को देखता रहता है, जिसकी वजह से चीन के मंसूबे नाकामयाब रहे हैं अभी तक। अगर अमेरिका फंसता है युद्ध में तो जाहिर सी बात है वहाँ पे ध्यान नहीं दे पाएगा। और ऐसे में वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी अपना जो है दबदबा वो कायम करने में कहीं ना कहीं सफल हो जाएगा।